नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा के साथ, जिसमें सोमवार को आप देखेंगे कि हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा है, जिससे भीम क्रोधित हो जाते हैं। इधर श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि उन्होंने द्रौपदी की मदद करने में देरी नहीं की, बल्कि उन्होंने द्रौपदी की मदद तभी की जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस जांग पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जांग को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो, भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा, तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। तो आखिर क्या हुआ द्रौपदी के साथ राज्यसभा में और भीम ने क्या ली प्रतिज्ञा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण में सोमवार को आप देखेंगे कि जनक के महामंत्री जनक को एक सोने का हल देते हैं, लेकिन राजा जनक उसे लेने से इनकार कर देते हैं। इधर भगवान विष्णु राम के रूप में अपने पहले मानव अवतार को लेकर काफी उत्साहित हैं और वो पृथ्वी लोक पर आने से पहले सभी देवताओं से मिलते हैं। महामंत्री जी, जब तक मैं अपने राज्य के कृषकों के लिए ऐसा सोने का हल नहीं बनवा पाता, तब तक मैं स्वयं को भी इसका अधिकारी नहीं समझता। मुझे अनुमति दीजिए महादेवी, मुझे अनुमति दीजिए। अभी तो मुझे समस्त देवलोक का भ्रमण करके एक एक देव से विदा लेनी है। धरती पर मेरी मानव लीला का प्रथम चरण अयोध्या से प्रारंभ होगा। आपके इस अवतार से धरती धन्य हो जाएगी। मैं भी आपके इस बाल रूप के स्वागत के लिए धरती पर आना चाहता हूं। देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर मुझे एक शाप दिया था कि कभी मुझे वानरों से सहायता मांगनी होगी। तो आखिर विष्णु जी की इस प्रार्थना के पीछे क्या है रहस्य? जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में सोमवार को आप देखेंगे कि रावण अपने 2 जासूसों को राम की सेना की शक्ति जानने के लिए भेजता है। इधर राम सेतु का काम पूरा हो चुका है और रावण के जासूस भी पकड़ लिए जाते हैं। ये दोनों लंका के गुप्तचर हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु। क्या आप इन दोनों को जानते हैं? इनके क्रियाकलापों से ही हमें इन पर संदेह हुआ। रावण अपने अहंकार में इतना डूब गया है कि वो धर्म और अधर्म, नीति और अनीति को पूर्ण रूप से भूल गया है। तो क्या होगा रावण के भेजे गए जासूसों के साथ और क्या होगा रावण का अगला कदम? जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में सोमवार को आप देखेंगे कि शक्तिमान गीता से कहता है कि वो अपने कर्तव्य की खातिर गीता को बचाने के लिए आया है। उसके मन में गीता के लिए कोई बात नहीं है। इधर आज की आवाज के साथ ही गीता से मिलने के लिए आते हैं तो सुधांशु गीता से कहता है कि वो अगर चाहे तो इन लोगों की नौकरी लगवा सकती है। तुम्हें बचाने आना मेरा मोह नहीं, मेरा कर्तव्य था। गीता, अगर तुम चाहो तो इनके दिन फिर से बदल सकते हैं। मैं चाहूं तो कैसे? शक्तिमान की कॉमिक्स तुम्हारे बिना नहीं निकल सकती। अगर तुम कॉमिक्स की मालकिन मिसेस शर्मा के सामने यह शर्त रख दो कि तुम वहां तभी काम करोगी जब वो इन सब लोगों को नौकरी पर रखेगी, तो हमारा काम हो सकता है। तो क्या गीता इन लोगों की मदद करेगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। बात करते हैं धारावाहिक मां शक्ति की, जिसमें सोमवार को आप देखेंगे कि नारद सती से कहते हैं कि उन्होंने शिव को अपना दामाद मान लिया है और अब वो देखना चाहते हैं कि दक्ष और सती में से बड़ा हठी कौन है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रजापति दक्ष मुझसे रुष्ट हैं। वे मुझे इस संबंध के योग्य नहीं समझते और मैं शक्ति के वियोग के ताप को सहन नहीं कर सकता। जानती है पुत्री, मैं भगवान शिव को अपना जामाता मानकर आ रहा हूं। मैं अभी जाकर भ्राताश्री दक्ष से बात करता हूं। नहीं दाश्री, उनसे बात करके कोई लाभ नहीं होगा। आप तो स्वयं जानते हैं वो कितने हठे हैं।
तो क्या दक्ष अपनी पुत्री के हट के आगे झुकेंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक मां शक्ति रोजाना रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।